एटलांटा शहर में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही आला ओहदे पर फाइज हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खुतबा सदारत से हम लोगों को नवाजें। डॉक्टर रशीद अहमद। हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आदावर्ड्स, अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन ऑफ अटलांटा की जानिब से आप तमाम ख़ातीन व हज़रात का आज के इस आलमी मुशायरे में खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस मुशायरे में जो मेहमान शोरा और शायरा तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी एसोसिएशन इस इलाके के अदबी हलकों में पिछले 24 सालों से सरगर्म है। एसोसिएशन मुशायरे, यूथ प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पिकनिक के अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अमेरिका के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से तालीमी इश्तराक कराने में भी शरीक रही है। अगले साल आप हज़रात की मदद से मुशायरे की सिल्वर जुबली मनाने का ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आज की महफिल बहुत सारे अफराद की काविशों का मजमूई नतीजा है। काबीना के ओहदेदारान सदफ़ फारूकी वाइस प्रेसिडेंट, रुखसाना वसीम ट्रेज़रर, डॉक्टर फ़ारूक ख़ान जनरल सेक्रेटरी और हमारी एडवाइज़री कमेटी के मेंबरान डॉक्टर वसी सिद्दीकी, डॉक्टर शाहिद रफ़ीक, डॉक्टर फ़रज़ाना बरमल, सैयद वसीम, हसन कमाल, मोहम्मद इनामुल्ला, नासिर फ़ारूकी, यासिर नुमानी का ममनून और मशकूर हूँ। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। इसके अलावा ज़ुबैर और हुमा असमी की हमातन इमदाद का भी शुक्रगुजार हूँ। आज के इस मुशायरे को मुमकिन बनाने में हमारे डोनर्स और स्पॉन्सर्स का बड़ा हाथ रहा है। उनकी इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा फैमिलीज़ और निस बेहतर की सपोर्ट और मेहमान नवाजियों के लिए ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीत रंधवा साहब बहुत दूर से और बहुत मोहब्बत से इस मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। उनके बड़े अजीज़ मोहतरम भाई ने जदीद ज़माने के तकाज़े के मुताबिक उर्दू शायरी को ज़िंदा रखने के लिए तकरीबन 10,000 अशार एक सीडी पर जमा किए हैं। इस नादिर सीडी के बारे में मज़ीद तफसीलात हमारी वाइस प्रेसिडेंट बताएंगी। हमारे मेहमान शोरा के कलाम, बुक्स, सीडीज़, डीवीडी लॉबी में दस्तयाब हैं। ज़रूर ख़रीदिए और ऑटोग्राफ लेना न भूलिए। कहते हैं किसी मुशायरे के 3 अहम जुज़ होते हैं: शेर कहने वाले, शेर सुनने वाले और नाज़िम मुशायरा। इन अज्जा की हम आहंगी पर ही मुशायरा कामयाब होता है। आज के इस मुशायरे में ये तीनों जुज़ बेहतरीन अंदाज में मौजूद हैं। आइए एक अहम जुज़ से मैं आपका तारुफ कराता हूँ। वैसे तो उनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। इतना बता दूँ, अटलांटा के अदबी हलके उनकी शिरकत के बगैर मुकम्मल नहीं होते। खूबसूरत अंदाज और आवाज़ की मालिका को कुदरत ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। दर्स और तदरीसी के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं। इसी मर्सद यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री हासिल कर रही हैं। ख़ुद भी शायरा हैं। तशरीफ़ लाती हैं वाइस प्रेसिडेंट सदफ़ फारूकी। बहुत शुक्रिया वसी साहब। वसी साहब के लिए मैं एक बात कह दूँ कि इनके बगैर हमारी भी कोई महफिल पूरी नहीं होती। वो हमारी मॉरल सपोर्ट हैं।
नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की, शबनम का रख्ते नम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफ़क़ से हवैदा हुई है तू। अराकीन साकिनाने शहर को एक बार फिर सदफ़ फ़ारूक़ी का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अपने महबूब की खातिर थी खुदा को मंजूर, अपने महबूब की खातिर थी खुदा को मंजूर, वरना कुरान उतरता बज़बाने उर्दू। वाह, बहुत खूब। आप ताली बजा सकते हैं, रशीद भाई आपको बताएं। हम वो लोग हैं जो मयार पे यकीन रखते हैं, मिक़दार पे नहीं। अगर यहाँ ज़्यादा लोग नहीं मौजूद, लेकिन आपकी तालियों में इतनी गूंज होनी चाहिए कि लगे कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दिल खोल के तालियां बजाइए, क्योंकि जब तक आपका ताबुन नहीं होगा ये मुशायरा नहीं उठ सकेगा। और आपकी तवज्जो, आपका खुलूस, आपकी हिम्मत अफजाई ही हमारे तमाम शोरा को हिम्मत बख्शेगी। तो मैं दोबारा वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ मैंने सिलसिला छोड़ा था। और एक बात और आपको बता दूँ कि डॉक्टर रशीद ने ख़ास ये कहा है कि वाह करने पे या मुशायरे में दाद देने पे वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेंगे। अपना अपना नसीब। अपने महबूब की खातिर थी खुदा को मंजूर, वरना कुरान उतरता बज़बाने उर्दू। ये उर्दू ज़बान से हर दर्जे मोहब्बत का एक शायराना इजहार सही, लेकिन ये बात भी हकीकत है बकौलदा सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। बिला शुबा ये मिसरा आज के दौर पर सादिक आता है और अल्लामा इकबाल ने भी उर्दू ज़बान की ही तर्जुमानी की और कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, जिसका सबूत चीन के शायर ज़िनज़ोंग ने किया, जो कि इंतखाब आलम के नाम से जाने जाते हैं और उर्दू में भी शायरी करते हैं। कहते हैं शायरी करते हैं आलम हम ज़बाने यार में, है ज़बाने यार जब उर्दू ज़बां हम क्या करें। मुमताज़ अरबी शायर उमर सालिम उल अदरूस कहते हैं उर्दू किसी नवाब की जागीर तो नहीं, उर्दू से इश्क करने में ताज़ीर तो नहीं। और हिंदुस्तान के मारूफ शायर माजिद देवबंदी उर्दू ज़बान पर नाज करते हुए कहते हैं नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर, नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके नारों से पाई आज़ादी हम वो उर्दू ज़बान रखते हैं। जब बात हिंदुस्तान की निकली ही है तो कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। हम अपने इस आलमी मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम रिवायतों के अमीन हैं और रिवायतों की पासदारी करते हुए सबसे पहले मैं तमाम मेहमान शोरा को दावत दूंगी कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ लाएं। मैं उनके नाम लेती हूँ ताकि वो आकर अपनी नशिस्तों पर जलवा अफरोज़ हों, जिसमें पहले आप मेज़बान शोरा का कलाम सुनेंगे और फिर मेहमान शोरा का। उसके बाद हम चाय का वक्फा लेंगे और दूसरा दौर मेहमान शोरा पर मुश्तमिल होगा। आज की इस महफिल में हमारी सदर मुशायरा आपके लिए एक ख़ास मुख्तसर सा पैगाम लेकर आई हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ मोहतरमा नईम तौफीक साहिबा से कि वो अपना पैगाम हम तक पहुँचाएँ। सलमान अख्तर साहब का एक शेर अलीगढ़ की समात, मत अलीगढ़ की तरफ तिरछी नज़र से देखो, मत अलीगढ़ की तरफ तिरछी नज़र से देखो, दफन इस दश्त में हैं अब भी ख़जाने क्या क्या। मैं दावत दूंगी हमारी मोहतरमा सदर साहिबा को कि वो आके अपना पैगाम आपके गोश गुजार करें। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन और मोहतरम शोहरा कराम और अराकीन अलीगढ़ मुस्लिम अलमना एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्माबाद मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस हकीकत को मानते हुए कि आपकी तशरीफ़ आवरी, आपकी शिरकत और आपकी मदद से आज की महफिल मुमकिन हो सके। मेरे ख्याल में हमारे मेहमान शोहरा कराम मुकर्रर शुक्रिया के मुस्तहक़ हैं, वो तवील सफ़र तय करके आज इस मुशायरे में
जान डालने के लिए तशरीफ़ लाए। तमाम अहले महफिल की तरफ से आप साहिबान मुकर्रर शुक्रिया कबूल फरमाएं। आप सब जानते हैं कि ऐसी अदबी महफिलें और मुशायरे उर्दू ज़बान की बका के लिए, उसको मकबूल आम बनाने के लिए, उसको वसीतर और उरूज देने के लिए बहुत मुफीद और लाजमी होती है। लेकिन आज इस महफिल का एक और खुसूसी मकसद है कि हम अपने मोहसिन वसला कौम सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों की खिदमत में अपनी अक़ीदतमंदी और शुक्रगुजारी का इज़हार कर सकें, जो हर कौम का फ़र्ज़ है। सर सैयद के कारनामों ने एक डूबती कौम को उभारा। उनकी दिगर खिदमात के अलावा एक बड़ा काम उन्होंने ये किया कि इल्म की एक ऐसी शमा जलाई जिससे इंसानी जहनों के अंधेरे दूर करने में मदद मिलती रही और मिलती रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मिलती रहेगी। इस वक्त की कमी है, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान के अदबी, समाजी, माशी और इल्मी खिदमात का ज़िक्र करना मुनासिब नहीं होगा, उसमें तफसील में जाना ठीक नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये मेरा और आप सब का फ़र्ज़ है कि अपनी मौजूदा नस्लों को और आने वाली नस्लों को ऐसी शख्सियतों से आगाह रखें। और सिर्फ यही नहीं, बिला इम्तियाज़ इसके कि उनका ताल्लुक़ किस शोबे हयात से है। मसलन अगर वो समाजी रहनुमा हैं या सियासी रहबर हैं, लीडर हैं या अदीब हैं, शायर हैं, मुफक्किर हैं, दानिश्वर हैं, आलिम दीन हैं, आलिम दुनिया हैं, हमें उनका एहतराम लाजिम है। उनका सही दर्जा देना हम पे फ़र्ज़ है और उनके मिशन को अमली तौर पर आगे ले जाना भी हम सब का काम है। अब एक छोटी सी दरख्वास्त इसके साथ और है कि जो इल्म की शमा सर सैयद अहमद ख़ान ने जलाई थी उसको रोशन रखें, वक्त और ज़रूरत के लिहाज से उसकी लौ को बढ़ाते रहें और जब और जहाँ मुमकिन हो, जिस तरह मुमकिन हो, मज़ीद शमए जलाएं, नए दिए जलाएं और जलाते चले जाएं, यहाँ तक कि इतनी रोशनी फैल जाए कि जहालत की जुल्मतें और अंधेरे ख़त्म हो जाएं और वो रोशनी इंसान बन के ज़िंदगी गुजार सके और हम सब एक होकर इंसान की खिदमत कर सकें। इसके अलावा इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं अपनी छोटी बहनों से, बेटियों से और बच्चियों से कुछ कहना चाहूँगी, कुछ उन्हें याद दिलाना चाहूँगी। याद रखिए कि कौमों का उरूज ज़वाल, उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ। नस्लें माँओं की गोद में पलती हैं। बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत, उनकी खसलात, आदात, किरदार और शख्सियत की नशो नमा में ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है और ये काम आसान नहीं। जितना मुश्किल काम है उतने ही सलाहियतें अल्लाह ताला ने हम लोगों को दी हैं। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़ात को समझें, अपने मकसद हयात को समझें, अपनी सलाहियतों को समझें और उजागर करें और अपने फ़राइज़ को पूरा करें ताकि जल्द
एक बेहतर और नई नस्ल हमारे सामने आए जो दुनिया को बदल सके, अमन व अमान दे सके, मोहब्बत और प्यार दे सके। एक और चीज़, 2 आशार में डॉक्टर इकबाल के आपकी पेश नज़र करना चाहती हूँ खिदमत में, जो सिर्फ छोटी आपकी गौर व फिक्र के लिए 2 आशार डॉक्टर इकबाल के पेश करना चाहती हूँ। वैसे तो इकबाल आप सब जानते हैं कि उन्होंने ठोस हकीकतें बताईं और नई राहें दिखाईं, और उनके लातादाद आशार ऐसे हैं जिनको ऊपर गौर करना, समझना और अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल ये 2 में से मैं पहला आपको बताती हूँ और इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा, अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। दूसरे शेर में उन्होंने हमारी कजरबी को वाज़ह तौर पर बता दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। बहरहाल मर्द हज़रात से भी मैं गुजारिश करूँगी कि आपकी सरपरस्ती और मदद ख़वातीन की हिम्मत बुलंद कर देती हैं, तो आपकी बहुत बड़ी अहमियत है। और काम दुनिया हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। ये काम हमें अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए, अपने घरों से शुरू करना चाहिए, ताकि नई पौध, नई नस्ल सही ज़ादियों को चल सके। अब आखिर में मैं अपने लिए और आप सब के लिए दुआ दूँगी कि जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हम पे आयद किए हैं, उसके लिए हमें सलाहियत अल्लाह ताला अता फरमाए कि बेहतर तरीके से हम उनको पूरा करके दीन और दुनिया में कामयाब हो सकें। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया। राशिद फजली साहब ने अपनी कुछ किताबें हमें दी हैं और उन्होंने कहा है कि उसका जो भी डोनेशन आएगा वो अलीगढ़ एसोसिएशन को जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा अजीत गिल रंधावा साहब का जिक्र किया था डॉक्टर रशीद ने, उन्होंने उनके भाई ने 10,000 अशार पर मुश्तमिल कुछ किताबें तहरीर की थी, जिसको अब रंधावा साहब CD की शक्ल दे रहे हैं और एक CD रिलीज़ हो चुकी है जो कि आज यहाँ मौजूद है, और उसका जो भी हदिया है वो सारा उन्होंने कहा है कि वो अलीगढ़ एसोसिएशन को जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों। सदर मुशायरा की इजाज़त से अब मैं इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। अब मैं मुँह इधर कर लूँ ताकि सारे शायर इधर आ चुके हैं। हस्बे रिवायत अब मैं अपने कुछ अशार से कुछ अशार पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। जर्द पत्ते गिर रहे हैं, लो खिज़ां फिर आ गई। जर्द पत्ते गिर रहे हैं, लो खिज़ां फिर आ गई। फूल पल दो पल हंसे और हर कली मुरझा गई। मिल रहा है झुक के सन्नाटा खामोशी से गले, मिल रहा है झुक के सन्नाटा खामोशी से गले। चांदनी में बर्फ की हर एक शय कफना गई। उड़ गई खुशबुएं सारी, रंग फीके पड़ गए। उड़ गई खुशबुएं सारी, रंग फीके पड़ गए। हर तरफ बारूद की बू बन के बादल छा गई। है अजल का दिन मुअय्यन और जहाँ फ़ानी है ये, है अजल का दिन मुअय्यन और जहाँ फ़ानी है ये। फिर भी इंसान की हवस इंसानियत को खा गई। है अजल का दिन मुअय्यन और जहाँ फ़ानी है ये। फिर भी इंसान की हवस इंसानियत को खा गई। कारवाने ज़ीस्त कब रुकने से रुकता है सदफ, कारवाने ज़ीस्त कब रुकने से रुकता है सदफ।
रुत बदलते मौसमों की बात ये समझा गई। बहुत अच्छा। अब मैं दावत सुखन देती हूँ। वक्त बहुत सख्त है। हमें वक्त की हदूद में रहना है। मैं आपको कल घर पे सुना दूंगी। मेरी भी बहुत लंबी डायरी है और शायरों का बिल्कुल दोबारा न पढ़ने के लिए कहिएगा। अच्छा, शुक्रिया। मसला ये है कि जो निजामत कर रहा होता है उसको लोगों को हंसाना भी होता है थोड़ा बहुत। बहरहाल एक शेर और सुनाती हूँ। तस्खीर कायनात हकीकत में कुछ नहीं, तस्खीर कायनात हकीकत में कुछ नहीं, तस्खीर गर दिलों को जो कर लो तो बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। मशरिक से उठ रहा है धुआं सुर्ख है ज़मीन, मशरिक से उठ रहा है धुआं सुर्ख है ज़मीन, बादल अमन का बन के जो बरसो तो बात है। वाह वाह वाह, बहुत। मानिंदे सीप दिल में यही आरज़ू सदफ, मानिंदे सीप दिल में यही आरज़ू सदफ, मुस्लिम हो एक सारे जहां में तो बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं दावत सुखन देती हूँ हमारी मेज़बान शायरा मोहतरमा नाहीद नश्तर खैराबादी को। हाय कितनी आज अर्जा हो गई है ज़िंदगी, आज पानी से भी सस्ता है ये इंसानों का खून। तशरीफ़ लाती हैं सैयदा नाहीद नश्तर खैराबादी। मोहतरमा जनाब सदर साहिबा, मुअज़्ज़िज़ शुअरा इकराम, मोहतरम रशीद साहब प्रेसिडेंट ऑफ अलीगढ़ एसोसिएशन ऑफ अटलांटा। ठीक है, आवाज़ आ रही है? मोहतरमा नाज़मा अलीज़ा सदर और सुखन नवाज शुअरा इकराम और ख़वातीन शुअरा सुखन नवाज ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जो अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ वो मेरी जान अजीज़ बहन सैयदा सोहला की यादों के नाम हैं, जिनके इंतकाल पुरमराज से मेरे दिल पर शदीद गम का मौसम तारी रहा और उस कैफियत में मैंने जो कुछ भी कहा है उनमें से चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मुझे दाद की कोई तलब नहीं है, हाँ अलबत्ता मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरी महसूसात में शेयर फरमाएं, ज़रूर शेयर फरमाएं। इजाज़त है, मुलाज़ा फरमाइए। बरबते दिल पर मेरे है सोज़ की सरगम, बरबते दिल पर मेरे है सोज़ की सरगम, बरबते जिसके हर सुर में मचलता है तेरी फुरकत का गम, जिसके हर सुर में मचलता है तेरी फुरकत का रूह में पैवस्त
खुशी है और बाकी है ना हम, इससे बढ़कर अब खुशी है और बाकी है ना हम। शेयर्स करेंगे हजरात, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। जिंदगी का अब यही बाकी बचा सरमाया है, जिंदगी का अब यही बाकी बचा सरमाया है, दिलशकिस्ता तेरी यादें और मेरी चश्मे नम, दिलशकिस्ता तेरी यादें और मेरी चश्मे नम। शेर पेश कर रही हूँ। बिजलियाँ सैलाब बारिश और एक तूफान गम, बिजलियाँ सैलाब बारिश और एक तूफान गम, कोई देखे तो गमे दिल का मेरे आकर अलम, कोई देखे तो गमे दिल का मेरे, बिजलियाँ सैलाब बारिश और एक तूफान गम, कोई देखे तो गमे दिल का मेरे आकर अलम। अब कहाँ बदलेगा ऐलाही आलम हिज्र का, अब कहाँ बदलेगा ऐलाही आलम हिज्र का, चांद में जब तक है जान और जब तलक दम में है दम, जान में जब तलक, जान में जब तक है जान और जब तलक दम में है दम, बरबत दिल पर मेरे है सोस की सरगम, जिसके हर सुर में मचलता है तेरी फुरकत का। शुक्रिया। कि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी, वरना शायरी। इस हकीकत को जानने के लिए मैं दावत देती हूँ हमारी मेज़बान शख्सियत, इस शहर के उभरते हुए नौजवान या नौजवान, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा,
पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं डॉक्टर बाकर हसनैन साहब। तमाम ऐब तेरे बेनकाब कर देगी, तमाम ऐब तेरे बेनकाब कर देगी, मेरी शिकस्त मुझे कामयाब कर देगी। हाजिर हैं कि फैसला कोई सही मेरी सज़ा कुछ भी हो, फैसला कोई सही मेरी सज़ा कुछ भी हो, मैं नहीं मानता इंसान को खुदा कुछ भी हो। बहुत खूब, बहुत खूब। फैसला कोई सही मेरी सज़ा कुछ भी हो, मैं नहीं मानता इंसान को खुदा कुछ भी हो। मैंने सच बोल के तौहीन अदालत की है, बहुत खूब। मैंने सच बोल के तौहीन अदालत की है, मुझको दी जाए सज़ा मेरी खता कुछ भी हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। मैंने सच बोल के तौहीन अदालत की है, मुझको दी जाए सज़ा मेरी खता कुछ भी हो। एक ज़माना था जब तलवार या खंजर या नेज़े को जहर के पानी में डुबोया जाता था। तो शेर हाजिर है कि नोक पे जिसकी चमकता हो सदाकत का जहर, नोक पे जिसकी चमकता हो सदाकत का जहर, हाँ वो खंजर मेरे सीने में उतर जाने दो, हाँ वो खंजर मेरे सीने में उतर जाने दो। रास्ता देख रहे हैं मेरे कातिल मेरा, रास्ता देख रहे हैं मेरे कातिल मेरा, या मुझे अपना बना लो या उधर जाने दो, या मुझे अपना बना लो या उधर जाने दो। जाने मन आज तुम्हें मेरे गुनाहों की कसम, बहुत अच्छा। जाने मन आज तुम्हें मेरे गुनाहों की कसम, अपनी जुल्फें मेरे शाने पे बिखर जाने दो। दो शेर पेश कर रहा हूं कि ये किरचियां हैं गर्दे सफर की तो क्या हुआ, ये किरचियां हैं गर्दे सफर की तो क्या हुआ, ए यादे यार जख्म तो आंखों के भर गए, किन पानियों ने फिर तुझे सैराब कर दिया, किन पानियों ने फिर तुझे सैराब कर दिया, सहराए दिल वो नक्शे कफे पा किधर गए। और आखिर में एक गज़ल के 2-3 अशार हैं, पहले भी एक दफ़ा सुना चुका हूँ, तो जो लोग सुन चुके हैं उनसे माजरत। इंसान खुदा को तलाश करता रहता है, कभी सूरज में, कभी पत्थर में, कभी इंसान में। तो मतलब अर्ज़ है कि मेरे हर दुख की दवा हो, मेरे हर दुख की दवा हो, ये ज़रूरी तो नहीं, मेरे हर दुख की दवा हो ये ज़रूरी तो नहीं, तू मसीहा हो खुदा हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस के टल जाए ज़रा देर गिरा बार ये दिल, बस के टल जाए ज़रा देर गिरा बार ये दिल, तेरी आंखों में शिफा हो ये ज़रूरी तो नहीं। और शेर पेश कराऊं कि हुक्म तो ये है कि मुल्जिम को सजा दी जाए, हुक्म तो ये है कि मुल्जिम को सजा दी जाए, और मुल्जिम की खता हो ये जरूरी तो नहीं। हुक्म तो ये है कि मुल्जिम को सजा दी जाए, और मुल्जिम की खता हो ये जरूरी तो नहीं। और पुष्ट से आके किया वार किसी ने मुझ पर, पुष्ट से आके किया वार किसी ने मुझ पर, मेरे दुश्मन ने किया हो ये जरूरी तो नहीं। पुष्ट से आके किया वार किसी ने मुझ पर, मेरे दुश्मन ने किया हो ये जरूरी तो नहीं। और आखिरी शेर है कि दे रहा था कोई दस्तक मेरे दर पे शायद, दे रहा था कोई दस्तक मेरे दर पे शायद, वो फकत तेज हवा हो ये जरूरी तो नहीं।
दे रहा था कोई दस्तक मेरे दर पे शायद, वो फकत तेज हवा हो ये जरूरी तो नहीं बात। इत्तेफाकी तौर पर वो भी डॉक्टर हैं, माहिर अमराज दंदा यानी पेशे के एतबार से डॉक्टर वो भी दांतों के। बेगम भी बात करते हुए घबराती हैं कि कब दांत निकाल के हाथ पे रखते हैं। ज़्यादातर मरीजों को नुस्खे में 2 अशार सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, या तो मर्ज नहीं या मरीज नहीं। शायरी विरासत में लाए यानी कि वालिद और वालदा दोनों ही शायर हैं। आज तरन्नुम से कुछ सुनाना चाहेंगे। हाल दिल तैयार है तुमको सुनाने के लिए, हाल दिल तैयार है तुमको सुनाने के लिए, हमको शौक़ जफ़ा है तुमको बनाने के लिए। डॉक्टर आसिफ तौफीक। Actually, I'm no maxillofacial surgeon. बहरहाल एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ तो बहुत बड़े नामी गिरामी शोरा मौजूद हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और ये भी बताता चलूँ कि मेरी शायरी में कोई मैसेज बिल्कुल नहीं, बल्कि आम सतही शायरी रोमांटिक किस्म की है, तो उसको एंजॉय कर लिया। मैसेज हम ढूंढ लेंगे। और दूसरी बात ये, एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मैंने उनसे कहा कि भाई इंडिया से हैं, दिल्ली से, जनाब संदीप सैदी साहब, उनसे तो मैंने उनसे कहा भाई मुशायरे में चलना है, तो कहने लगे वाह वाह मुकर्रर इरशाद मुशर्रर इरशाद। तो मैंने कहा भाई तो थैंक यू संदीप फॉर कमिंग, मुझे पता है कि आप नहीं जाते हैं, लेकिन आई एम डिलाइटेड और हम लोगों की हौसला अफजाई है कि आप आए। और इस बात की खुशी है कि जो गिराहें 2 मुल्कों के दरमियान लगी हुई हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया की, वो गिराहें आप लोगों के आने से खुलें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सदफ़ की वालदा का भी मैंने उन्हें एक दफ़ा ये सुनाई थी, तो मैंने कहा इसमें कोई मैसेज नहीं है, तो कहने नहीं कोई बात नहीं बेटा, तरन्नुम से सुना देना। तो ठीक है, आपने कहा तो मैं तरन्नुम से सुना। हाले दिल तैयार है तुमको सुनाने के लिए, हाले दिल तैयार है तुमको सुनाने के लिए, हमको शौक़े जफ़ा है तुमको मनाने के लिए, हाल दिल तैयार है। मताए शौक़े जिंदगी भी न रही यारों, मताए शौक़े जिंदगी भी न रही यारों, तैयार हैं दिल चीर के तुमको दिखाने के लिए, तैयार हैं दिल चीर के तुमको दिखाने के लिए, हाल दिल तैयार है। हर दाग क्यों है कि बर्क़ सी गिरती है सितमगर, हर दाग क्यों है कि बर्क़ सी गिरती है सितमगर, पारे तीरे जिगर है तुमको हंसाने के लिए, पारे तीरे जिगर है। सुरूर शहादत की तमन्ना है मुझको, सुरूर शहादत की तमन्ना है मुझको, सर हाजिर है जनाब तुमको निभाने के लिए, सर हाजिर है जनाब। आखिरी शेर। तुम किन ख्यालात में डूबे रहते हो आसिफ, तुम किन ख्यालात में डूबे रहते हो आसिफ, ये सब
बहाने हैं हमको रुलाने के लिए, ये सब बहाने हैं, हाल दिल तैयार है तुमको सुनाने के लिए। शुक्रिया। सैयद ज़िया खैराबादी, हज़रत मुस्तर खैराबादी के पोते, नश्तर खैराबादी के बेटे और जान सार अख्तर के भतीजे। मैं दरख्वास्त करती हूँ सैयद ज़िया खैराबादी साहब से, फिर तेरी याद दिलाते हैं मुझे लोग, दानिस्ता सताते हैं मुझे, मैंने ये ख्वाब न देखा हो कहीं, वो मोहब्बत से बुलाते हैं मुझे। तो अखबार पर नजर मेरी जो पड़ी, अखबार पर नजर उसकी सुर्खियों में लिखा हुआ था ये, खुदकुश हमले में जाँ बहक हो गए सैकड़ों लोग, कितना जासूस सानेहा था ये। वाक़े की जुस्तजू में मैं पहुंचा उस मुकाम, वो शाम बड़ी उदास थी, गमगीन थी वो शाम, लाशों के ढेर थे जहां तक नजर गई, गम की एक तीर मेरे दिल में उतर गई, जख्मियों की चीख से कोहराम मचा था, लोगों का अज़्दहाम था, एक हश्र बपा था, मलबे के ढेर में थी लाशें फंसी हुई, मलबे के ढेर में थी लाशें फंसी हुई, थी बूढ़ी औरतों की आंखें धसी हुई, माँ बाप की लाशों पर बच्चों की सिसकियां, माँ बाप की लाशों पर बच्चों की सिसकियां, मुमकिन नहीं है अल्फाज में इस जिक्र का बयां, तारे जो जमीन पर थे चकनाचूर हो गए, माँ बाप अपने बच्चों से बहुत दूर हो गए, एक नन्ही बच्ची लिपटी थी बाप की लाश से, एक नन्ही बच्ची लिपटी थी बाप की लाश से, अब्बा अब्बा चिल्ला रही थी दिले पाश पाश से, इस हादसे में कितने घरों के सहारे चले गए, इस हादसे में कितने घरों के सहारे चले गए, इस हादसे में कितनी माओं के प्यारे चले गए, कुछ बूढ़ी आंखों के बुझ गए थे चिराग, कुछ बूढ़ी आंखों के बुझ गए थे चिराग, दिल में जल उठे थे सैकड़ों दाग, कुछ नई दुल्हनों के लुट गए थे सुहाग, उनके अरमानों को डस गए थे नाग, बेगुस्लो कफन लाशों की गठरियां, बेगुस्लो कफन लाशों की गठरियां उठा के ले जा रही थी सरकारी गाड़ियां, हर तरफ आहो बका थी और चीखो पुकार, घर घर से आ रही थी रोने की सदा बार बार, हर जा पड़ी थी लाशें, हर जा पड़ी थी लाशें और बह रहा था खून, जालिम के जुल्म की दास्तां कह रहा था खून, मेरा वजूद लरस गया इस मंजर को देखकर, मेरा वजूद लरस गया इस मंजर को देखकर, इंसानी खून के बहते समंदर को देखकर, आसमां रो रहा था जमीन रो रही थी, आसमां रो रहा था जमीन रो रही थी, आंखें रो रही थी जबीं रो रही थी, जो मर गए थे उनकी गमी रो रही थी, जो अजले थे उनकी जिंदगी रो रही थी, लेकिन कोई तो होगा जो मसरूर व शादमा होगा, कोई तो होगा जो मसरूर व शादमा होगा, कि जिसने अपने आप को समझा खुदा होगा, वो जिसकी बदौलत ये सानेहा हुआ, वो जिसकी बदौलत ये सानेहा हुआ, वो जिसके इशारों पर ये मातम बपा हुआ, लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है वो, लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है वो, तखरीब के इस अमल को जिहाद कह रहा है वो, महशर के रोज
अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा, महशर के रोज अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा, क्या इस अमल के बाइस वो जन्नत में जाएगा। वो बदनुमा दाग है परचमे इस्लाम पर, वो बदनुमा दाग है परचमे इस्लाम पर, जो बहा रहा है खून मजहब के नाम पर। और तीनों मजहब का ये पैगाम नहीं है, तीनों मजहब का ये पैगाम नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है इस्लाम नहीं है, वो मुनकिर है, मुशरिक है, मुसलमान नहीं है, वो खूनी है, दरिंदा है, इंसान नहीं। इस पहले दौर के मेज़बान मरहले के आखिरी मेज़बान शायर को दावत दूंगी। मोहतरम जनाब मोहिब हुसनैन साहब, आप तशरीफ़ तो पाकिस्तान से लाए हैं लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ मुक़ीम हैं। हमारी खुशनसीबी कि हम आज को मेज़बान शायर कह सकते हैं और इस बात पे फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि हमारे मेज़बान शायर भी बहुत पाए गए हैं, साहिब दीवान हैं। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सनद ली है लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ख़ास मोहब्बत, क्योंकि आपके दादा, आपके वालिद और आपके चचा सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। जब भी जहाँ भी चाहिए सौदा चुकाइए, जब भी जहाँ भी चाहिए सौदा चुकाइए, नीलाम हुस्न मिस्र के बाजार तक नहीं। मोहिब हुसनैन साहब। मौजूदा हालात से मुस्तकिल जो है सबके लिए सो वो मेरे लिए, जो है सबके लिए सो वो मेरे लिए, मुझ पे चलता है यूं उनका जादू कहाँ। जो है सबके लिए सो वो मेरे लिए, मुझ पे चलता है यूं उनका जादू कहाँ। जानता हूँ कि इस दावत आम में मेरी दिलबस्तगी का पहलू कहाँ। जानता हूँ कि इस दावत आम में मेरी दिलबस्तगी का है पहलू कहाँ। अर्ज़ है ताबे नज़ारा हो, ताबे नज़ारा हो, खींचे नक्शा तेरा, होश बाकी हो तो कुछ तकाबुल करे। ताबे नज़ारा हो, खींचे नक्शा तेरा, होश बाकी हो तो कुछ तकाबुल करे। तेरी क़यामत बनी पर हमें फुर्सत ज़िक्र फरते सरे को कहाँ। तेरी क़यामत बनी पर हमें फुर्सत ज़िक्र फरते सरे मुँह कहाँ। शौक़ सर बस्ताओ जज्बाए नारसा, शौक़ सर बस्ताओ जज्बाए नारसा, कब इहाता करें तेरी रफ्तार का। शौक़ सर बस्ताओ जज्बाए नारसा, कब इहाता करें तेरी रफ्तार का। लाख दस्ते दराजे कमन्ना बढ़े, तेरे गेसू कहाँ, मेरी बाजू कहाँ। अरसाए हश्र का तज़किरा कीजिए, अरसाए हश्र का तज़किरा कीजिए, बीने उशराफ का वास्ता दीजिए। अरसाए हश्र का तज़किरा कीजिए, बीने उशराफ का वास्ता दीजिए। मिन्नते शानो दस्त मुश्ताका से मानते हैं भला उनके गेसू कहाँ। अरसाए हश्र का तज़किरा कीजिए, बीने उशराफ का वास्ता दीजिए। मिन्नते शानो दस्त मुश्ताका से मानते हैं भला उनके गेसू कहाँ। शेर अर्ज़ है किस्साए दर्द हमको सुनाते हो क्या, किस्साए दर्द हमको सुनाते हो क्या, छेड़ कर जख्म दिल के रुलाते हो क्या। किस्साए दर्द हमको सुनाते हो क्या, छेड़ कर जख्म दिल के रुलाते हो क्या। जो मचल कर ढलकते थे हर बात पर, अब वो आंखों में तैयार आंसू कहाँ। जो मचल कर ढलकते थे हर बात पर, अब वो आंखों में तैयार आंसू कहाँ। मार खुदा कोई न कोई जां बलब, मार खुदा कोई न कोई जां बलब, तब अफसाना जूती थी हीरा करी। मार खुदा कोई न कोई जां बलब, तब अफसाना जूती थी हीरा करी। पढ़ते मंतर किधर करते जादू कहाँ, रहने अफी को हम करते काबू कहाँ। और
मख्तार्ज है, ये सरापा तहम्मुल भी है एक सितम, ये सरापा तहम्मुल भी है एक सितम, इसका खिलवत में खुलता है सारा भरम। ये सरापा तहम्मुल भी है एक सितम, इसका खिलवत में खुलता है सारा भरम। चाहिए उनको जितना मुहिम छेड़िए, बरमना खींचते हैं वो अबरू कहाँ। एक और गजल के 2-3 शेर अर्ज करूंगा। कभी राहत कभी आज़ार में ढलती दुनिया, कभी राहत कभी आज़ार में ढलती दुनिया, एक मुअम्मा है ये बेढंग निकलती दुनिया। मैं तो खुद शोला सिफत हूँ, मैं तो खुद शोला सिफत हूँ, ये तमाशा क्या है। मैं तो खुद शोला सिफत हूँ, ये तमाशा क्या है। राख करती है मुझे आग उगलती दुनिया, राख करती है मुझे आग उगलती दुनिया। एक ही रात मेरे पास फसानों के लिए, एक ही रात मेरे पास फसानों के लिए, अल्फ लैला तेरी आंखों की मचलती दुनिया, अल्फ लैला तेरी आंखों की मचलती दुनिया। एक तुम हो कि सुनी गैर की और रूठ गए, एक तुम हो कि सुनी गैर की और रूठ गए, मेरे आगे तो कोई चाल भी चलती दुनिया। काश एक बार ज़माने में सुकून हो जाए, काश एक बार ज़माने में सुकून हो जाए, काश एक बार मेरे सांचे में ढलती दुनिया। काश एक बार ज़माने में सुकून हो जाए, काश एक बार मेरे सांचे में ढलती दुनिया। चाहिए नज़र करो वो जो मताए दिल है, चाहिए नज़र करो वो जो मताए दिल है, ए मुहिब वैसे तो ताले नहीं टलती दुनिया। अब मैं